बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हमने बात की थी मैयत को गुस्ल देने के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि कफ़न कैसे पहनाना चाहिए। तो कफ़न पहनाने का तरीका ये है कि कफ़न में 5 कपड़े होते हैं, 3 पट्टियाँ भी इसमें शामिल होती हैं और सर पे ओढ़ने वाली ओढ़नी भी शामिल होती है। तो 2 बड़ी चादरें, एक कमीज़ अनसिली, एक सीना बंद और एक ट्राउज़र भी होता है सिला हुआ, और सर पर ओढ़ने के लिए ओढ़नी भी शामिल होती है। इस तरह तो 6 कपड़े हो गए। बहरहाल आपने करना क्या है, मैयत को जब गुस्ल दे लिया तो वो जो 2 कपड़े मैंने बताए थे, पाक चादरें या बेडशीटें पहले चीज़ों में, उनके साथ आपने एक को इस्तेमाल करना है। वो उसकी जगह आप तौलिया भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने इस्तेमाल करना है मैयत का बदन साफ़ करने के लिए और पटड़े को साफ़ करने के लिए। और एक चादर, जब आप गीली चादर उतारेंगे तो वो ऊपर डाल लेंगे ताकि बेपर्दगी ना हो। इस तरह आप गीली चादर निकाल लें, पटड़ा भी खुश कर लें। और वरना बेहतर तो यही होगा कि जिस चारपाई पे मैयत को गुस्ल देने के लिए लाया गया था उसी पर बेड की साफ़ चादर डाल लें। फिर उस पर अनसिली कमीज़ जो कफ़न के साथ आती है वो नीचे इस तरह बिछाएं कि सर वाली जगह पर उसका कटा हुआ गला आए। फिर चादर समेत मैयत को उठाकर, यहाँ भी 4 5 6 औरतें चाहिए, क्योंकि जब कफ़न पहनाने के लिए उठाना है तो 2 3 औरतों के बस की बात नहीं। जब आप मैयत को कपड़े या तौलिए से साफ़ करने के लिए सहारे से उठाती हैं तो उसी वक्त कमर के नीचे पकड़ने के लिए भी एक चादर डाल लें ताकि मैयत को उठाने में आसानी हो। तो आप मैयत को बड़े आराम से उठाकर चारपाई जिस पर कफ़न वाली कमीज़ रखी है उस पर लेटाएं। तो मैयत का सर कटे हुए गले पर आए। फिर कमीज़ का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर डालकर बालों को 2 हिस्सों में करके सीने पर डाल दें। अगर बाल कम हैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकते तो ओढ़नी पहनाते वक्त अच्छी तरह ओढ़नी में समेट लें। फिर खुशबू लगाएं। और खुशबू कहाँ लगानी है, माथे पर, यानी माथा सजदे में जब हम रखते हैं, घुटनों पर और हाथों की सीधी तरफ उंगलियों में और पाँव की उंगलियों में, यानी जो जो जगह नमाज पढ़ते वक्त ज़मीन से टच होती है या जाए नमाज से टच होती है उसी जगह पर आपने वो खुशबू लगानी है। फिर आप सीना बंद ऊपर बिछाएं, जहाँ तक लंबा हो अच्छा है, यानी घुटनों तक तो होता ही है। ट्राउज़र भी पहना दें चादर बिछाकर। जब आप कमीज़ रखती हैं तो उससे पहले एक पट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि कमीज़ और सीना बंद बनाकर उससे बांध लें ताकि मस्जिद वाली चारपाई पर रखते वक्त मैयत का जिस्म नज़र ना आए। अब मस्जिद वाली चारपाई पर 2 चादरें इस तरह बिछाएं कि दरमियान से दोनों चादरें ऊपर नीचे हों, साइड से बाहर निकली हुई, एक उस साइड से एक दूसरी साइड से, ताकि फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा बच जाए। और चादरें बिछाने से पहले भी 3 पट्टियाँ जो कपड़े के साथ कफ़न के साथ आती हैं, तो वो एक कमर के नीचे, एक पाँव की तरफ, एक सर की तरफ रख लेनी चाहिए। वैसे आगे का काम तो मर्दों का ही होता है, लेकिन हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है, तो हमें भी मालूम होना चाहिए। फिर मैयत को उठाकर मस्जिद वाली चारपाई पर जब रखें और चादर को पहले एक तरफ से फ़ोल्ड करें, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करके बड़े आराम से दरमियान में जो पट्टी रखी थी वहाँ से बांध लें। फिर सर और पाँव की तरफ से अब हमने मैयत को अपने अल्लाह के हजूर पेश करने के लिए पाक और साफ़ करके तैयार कर दिया है। अब आप बैठकर राहदारी के सुपारे पढ़ लें। नोट, जो औरतें गुस्ल देने में शामिल होती हैं अगर वो गुस्ल कर लेती हैं तो अफजल है, वरना फ़र्ज़ नहीं। और ये भी जो तौलिया और साबुन हमने मैयत के लिए इस्तेमाल किया वो हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उनका पहना हुआ जेवर या उतरा हुआ जेवर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कपड़े और जूते और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं। इसके अलावा अगर मैयत की चीज़ें जैसे बिस्तर वगैरह देते हैं तो इसाले सवाब के लिए दें, यही नीयत होनी चाहिए, कोई और ख्याल हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मैयत के ऊपर दूसरी औरतें पानी डाल सकती हैं, इसमें सवाब है। नोट, मैयत को ग्लव्स के बगैर हाथ लगाना हराम है। मैयत के पीछे से सहारा देकर कमर भी साफ़ कर लेना चाहिए, यानी हल्का सा बिठाना है ताकि इसके मैदे में नजासत है तो वो निकल जाए, या ये एहतियात के लिए है कि बाद में कफ़न ख़राब होने का अंदेशा नहीं रहता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद है या आपके लिए फ़ायदेमंद आप समझती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।